कन्हैया जो है उसका वध करो। पूतना ने जवाब दिया, ठीक है भैया। इधर पूतना जो थी, पूतना चली है गोकुल के लिए, तो मन में विचार करने लगी, हम जाएं तो गोकुल में जाएं कैसे। उसी समय पूतना ने सुंदर सा रूप धारण बनाया, और रूप धारण बनाने के बाद में गोकुल में चली है। गोकुल में जाकर के जब रास्ता में वो जा रही थी तो अपने स्तनों में उसने विष लगा लिया था, जहर। तो जहर लगा करके जब चली है तो उसी समय सुंदर सा एक ग्वाली का रूप धारण किया और हाथ में दर्द की मटकियां ले ली और गोकुल में घूमने लगी। और जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़े उसे पूतना को, तो वहीं पर मार देती है। इधर जब वो ग्वाली का रूप धारण करके पूतना पहुंची है तो माँ यशोदा के आंगन में जाकर के बोली कि बहन दरवाजा खोलो। उसी समय यशोदा ने जवाब दिया, तुम कौन हो? पूतना ने जवाब दिया, मुझे नहीं जानती हो, मैं ग्वाली हूँ। यशोदा मैया ने जवाब दिया, तो ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आई? तो पूतना बोली कि मैया हम आपके लाला को, कन्हैया को खिलाने के लिए आई हूँ। यशोदा ने जवाब दिया, अच्छा। तो उसी समय वो भगवान कन्हैया के हाल पूछने लगी, किस प्रकार से? ब्रजबालाओं की तरह साज सकल श्रृंगार गई यशोदा के यहाँ, वह छल छती बेकरार। पूतना पहुंच गई और मैया यशोदा से बोली, कुशल प्रसन्न के बाद में बैठी विकराल, बोली मेरा कुशल से जीव तेरा लाल। उस पूतना ने जवाब दिया कि माँ यशोदा आपका कन्हैया कुशल मंगल है ना? यशोदा मैया ने जवाब दिया, हमारा लाला बहुत सुंदर है, अच्छा है और कुशल मंगल भी है। पूतना ने जवाब दिया, अच्छी बात है, तो ये बताओ मैं यहाँ पर आपके लाला को खिलाने के लिए आई हूँ, तो आपका लाला कहाँ है? यशोदा मैया ने जवाब दिया कि बहन हमारा लाला सैया पर लेटा हुआ है और तुम जाओ खिला लो जा करके। यशोदा मैया ने जवाब दिया कि बहन ये तो तुम्हारा लाला है, जैसा मेरा और तैसा तुम्हारा। पूतना ने इतने शब्द सुने तो हंस करके भगवान कन्हैया के पास में पहुंची। जब भगवान कन्हैया के पास में पहुंची तो भगवान कन्हैया समझ गए कि ये कंस की बेटी हुई राक्षसनी पूतना है। उसी समय में भागवत प्रेमियों भगवान कन्हैया इधर सो रहे थे, सैया पर लेटे हुए थे, तो भगवान कन्हैया ने उस पूतना को देखा तो और भी आंखें बंद कर ली। इधर पूतना पहुंची और जा करके भगवान कन्हैया को गोद में ले लिया और गोद में लेने के बाद में पूतना अपने स्तनों को पिलाने लगी। स्तनों को जब पिलाने लगी है तो उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया, सर्वज्ञ स्वामी को चेटक दिखलाने आई है। भगवान कन्हैया समझ गए कि ये गात्री पूतना है और बोली, मायापति के आगे नटनी माया फैलाने और मेरा वध करने के लिए आई, आने दो। हाँ, प्रेम पैर के
वह प्यार बहुत लगाया मानो बटुआ गंगा जल का ऊपर इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, जब उस पूतना ने भगवान कन्हैया को गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाने के बाद में अपने स्तनों को जब पिलाने लगी तो उसी समय भगवान कन्हैया जो थे उसकी मन की बात समझ गए और भगवान कन्हैया क्या नहीं जानते हैं, मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छिपी जिसके हाथ में लोटा डोरी। भगवान कन्हैया समझ गए कि ये बाल घातनी पूतना है। उसी समय जब स्त्रों को पिलाने लगी तो साथ ही साथ में भगवान कन्हैया ने समझ लिया कि इसमें स्त्रों में ये पूतना जहर लगा करके आई है। चलो कोई बात नहीं, जब स्त्रों को ग्रहण कराने लगी वो पूतना तो भगवान कन्हैया पीने लगे और पीते जाते हैं, साथ ही साथ में उस पूतना के प्राण भी लेते जाते हैं। इस प्रकार से जब प्राण लिए तो पूतना जो थी चिल्लाने लगी और चिल्ला करके बोली कि मैया यशोदा इसे अपने लाला को हटाओ। और कैसे चिल्लाई पूतना, चिल्लाई दाड़े मार मार बस चला न खलिया राती से। हाँ आये सुदेव इस लाला को अब हटा कहती हूँ गोकुल में कभी न आऊं। इधर मेरे भागवत प्रेमी श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, जब साथ ही साथ में भगवान कन्हैया जब प्राणों को लेने लगे पूतना के तो उसी समय पूतना चिल्लाने लगी, चिल्ला करके बोली कि माँ यशोदा इसे अपने लाला को ले जाओ। यशोदा मैया ने जवाब दिया, क्या हो गया बहन? पूतना ने जवाब दिया तुम्हें नहीं पता, इसे अपने लाला को अभी ले जाओ। उसी समय में भागवत प्रेमियों जब उस पूतना के पूरे अंगों में घोर पीड़ा होने लगी तो उसी समय चिल्ला करके बोली, वह राक्षसी बोली कि यशोदा मैया को पुकारने लगी और पुकार करके बोली कि बहन इस अपने लाला को हमारी गोदी से उठाओ, ये हमारे प्राणों को ले रहा है। उसी समय में भागवत प्रेमियों इस तरह पुकारती हुई नेत्रों को फाड़ कर टकराने लगी। कौन? पूतना। और पैरों को जमीन पर बार बार पटकने लगी, पसीना छूटने लगा। तो इधर मेरे भागवत प्रेमियों जब भगवान कन्हैया ने उस तरह को पिया और कैसे फिर क्या हुआ? जैसे जैसे दूध पिया उस बेटे इंद्रिया
Wait,